नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डी9 क्लासेस पर। देखिए, हम आपको क्या क्या बता चुके थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आपकी सीरीज चल रही थी, बीच में कुछ दिनों उसके आपको लेक्चर नहीं मिले तो उसके तहरीर से क्षमा चाहते हैं। हम फिर से लेकर के हाजिर हैं आपके लिए आपकी हिस्ट्री की क्लास पसंदीदा। तो देखिए, इसमें हम आपको जहांगीर, हमने अकबर के बाद से स्टार्ट किया है। जहांगीर के बाद अब आते हैं शाहजहाँ। तो सभी लोग कनेक्ट हो जाएं और देखें क्लासेस को, लाइक करें, खूब सारा शेयर करें। देखिए, शाहजहाँ, अब शाहजहाँ का जो है ये सलीम के पुत्र थे, यानी जहांगीर के। 1627 से 1658 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब इनका जन्म, ये तीसरे पुत्र थे खुर्रम, ठीक है। जहांगीर के तीसरे पुत्र खुर्रम थे। इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, ठीक है। खुर्रम की जो माँ थी, जोधपुर के राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। हमने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, थोड़ा थोड़ा आपको। जगत गोसाई थी, ठीक है। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है कब? देखिए, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 27 फरवरी 1628 को। तो आगरा में इनका राज्याभिषेक होता है। आगरा में राज्याभिषेक होता है, कराया, ठीक है। और किसने? फिर उन्हें अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी की उपाधि उन्होंने धारण करी थी। 1622 में शाहजहाँ ने जो है दक्षिण में विजय हासिल करी। इनको जो है शाहजहाँ की उपाधि मिल गई थी, ठीक है। जहांगीर ने जो है इनको खुर्रम को दे दी थी। इनका नाम खुर्रम था। इन्होंने कभी अपने भाइयों की हत्या करी, ठीक है। मुग़ल शहजादों में दावर बख्श को बली का बकरा कहा जाता था। शाहजहाँ ने अपने ससुर आसफ खान को 8,000, बाद में 9,000 के सर्वोच्च मनसब के साथ मामा की सरकारी उपाधि प्रदान करी थी। शाहजहाँ ने दूसरा सर्वोच्च मनसब 7,000 का, यानी महावत खान को खाने खाना की उपाधि इनको दी थी, ठीक है। खाना की। 1612 में शाहजहाँ का विवाह आसफ खां की जो पुत्री थी, हमने आपको बताया था कि कौन सी जो है नूरजहाँ की पुत्री ही जा करके आगे बनेगी जा करके, तो क्या थी? नूरजहाँ के जो भाई थे आसफ खान, ठीक है। तो इनका विवाह जो है 1612 में आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। इन्हें बाद में मल्लिकाए जमानी, बाद में यही जाके आपकी मुमताज़ महल, और जिनकी वजह से हम लोग आज आप जो है ताजमहल देखते हैं, वो इन्हीं के नाम पे बना, इन्हीं की याद में बनवाया था शाहजहाँ जी ने। तो याद रखिएगा, इनका अर्जुमंद बानो बेगम नाम था। फिर क्या था? शाहजहाँ का जो प्रथम विवाह फारस के सफ़ी की राजकुमारी से हुआ था। तीसरा विवाह हुआ था अब्दुल रहीम खाना की पुत्री के साथ, ठीक है। शाहजहाँ के विरुद्ध हथियार उठाने वाला पहला व्यक्ति था खाने जहाँ लोदी थे हथियार उठाने वाले शाहजहाँ के विरुद्ध, ठीक है। शाहजहाँ के विरुद्ध खाने जहाँ ने 1628 में शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। 1631 में इसके विद्रोह को कुचला जा सका, इसलिए इन्होंने जो किया वो कुचल दिया गया था, ठीक है। 1631-32 में शाहजहाँ ने जो है हुगली से खदेड़ा था पुर्तगालियों को, ठीक है। प्लेग के प्रभाव से जो दक्कन में काफ़ी फैला था, राजपंथों के 100 बिखरे पड़े थे उसमें उसी टाइम, तो ये शाहजहाँ के टाइम पे ही हुआ था, ठीक है। शाहजहाँ ने सर्वप्रथम अहमदनगर पे आक्रमण किया था, हुसैन शाह को पराजित करके, ठीक है। मुग़लों के अंदर में आ गए थे। 1636 में उन्होंने बीजापुर के अली शाह आदिल को अधीनता स्वीकार कराई थी। अब्दुल्ला शाह के बीच संधि हुई थी। औरंगजेब जो है, जिनको दक्कन का वाइसराय कहा जाता है, 1636 से 44 तक जो है सूबेदार रहे थे औरंगजेब।
36 से 1644 औरंगजेब इनके जो पुत्र थे, औरंगजेब, इन्हें दक्कन का सूबेदार कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इनका सूबेदार कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण का टोडरमल मुर्शीद कुली खां को बोला जाता है। ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में कांधार को जीतने के लिए 3 सैन्य अभियान किए गए थे। ठीक है। फिर उत्तराधिकार के काफ़ी युद्ध शुरू होते हैं। वहाँ से शाहजहां जब अचानक बीमार पड़ते हैं, मूत्रकच्छ कब्ज जो है संबंधित इनको बीमारी हो गई थी। 8 सितंबर 1657 को इनको ये बीमारी होती है और उत्तराधिकार के युद्ध चलते रहते हैं। और उत्तराधिकार के जो युद्ध चलते हैं उसमें क्या होता है, 1 साल तक पूरा युद्ध चलता है वो। और आखिर पे जाकर के जो है औरंगजेब जो है मुराद को हराते हैं। और उसके बाद औरंगजेब जो है इनको जेल में डाल देता है। शाहजहां को जो इन्होंने अपने भाइयों के साथ किया था उसका देखिए यहीं पे इनको फल मिलता है। जेल में डाल दिया था अंतिम समय में। ठीक है। 1600 इनको जो है इनको काफ़ी जो है इनको जेल में डाल दिया था शाहजहां। और शाहजहां की अंतिम समय में एकमात्र पुत्री जहानारा उनके पास केवल रही थी। और 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो गई। आगरा में स्थित ताजमहल में जो है मुमताज़ महल की कब्र के पास आगरा में दफनाया गया था। आगरा में दफनाया गया। ठीक है। दारा सिकोह, ठीक है, को औरंगजेब ने रईस मोहालिदा यानी अधर्मी शहजादा कहा था। अब देखिए शाहजहां में क्या था कि शाहजहां ने जो है सिजदा परपोज जैसी प्रथा की जगह पे इन्होंने नई प्रथा चलाई थी। सिजदा परपोज की जगह इन्होंने जो है चाहार तस्लीम प्रथा इन्होंने जो है शुरू करी थी। चाहार तस्लीम प्रथा। इलाही संवत की जगह हिजरी संवत इन्होंने चलाया था। शाहजहां ने चलाया था। अकबर ने इलाही संवत स्टार्ट किया था। तीर्थ यात्रा पे इन्होंने कर लगाया था शाहजहां ने। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तीर्थ यात्रा कर लगाया। गो हत्या से प्रतिबंध हटा दिया था। आप समझिएगा, गो हत्या से प्रतिबंध हटा दिया था। पुनः भी इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था जब खंबात में काफ़ी वो हो गया था। ठीक है। मयूर सिंहासन का हम आपको पूरा बता चुके हैं। देखिए हिंदी और संस्कृत के जो महान कवि थे सुंदरदास चिंतामणि और कविंद्र आचार्य सरस्वती इनको जो है शाहजहां का संरक्षण प्राप्त था। ठीक। फारसी भाषा में जो है अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा पातशाहनामा यानी शाहजहांनामा यानी पातशाहनामा इसे बोला जाता है। यानी इसको बोला जाता है शाहजहांनामा की रचना करी थी किसने? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। ठीक है, रचना करी थी। शाहजहां के समय महान ज्योतिषविद थे मुल्ला फरीद ने चिज ए सहाजनी नामक खगोलीय चार्ट इन्होंने किया था। शाहजहां गाने सूखने का भी शौकीन काफ़ी था, तो इनकी मृत्यु हम आपको बता चुके हैं। पंडित जगन्नाथ को शाहजहां द्वारा महाकवि राय की उपाधि दी गई थी। पंडित जगन्नाथ जी को, किसको? पंडित जगन्नाथ को जो है महाकवि
राय की उपाधि यानी राजकवि की उपाधि इनको दी गई थी, घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये पूरे इम्पोर्टेंट है शाहजहाँ के बारे में। हम आपको और आगे बताएंगे। ये पूरा चैप्टर आपका शाहजहाँ का ये ख़त्म होता है। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आएंगे, औरंगजेब के बाद आपको MCQ, और बीच बीच में हम आपको पूरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूरा कराते चलेंगे। और तब तक आपको क्या करना है, हमारा एक ही कहना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको इसकी फ्री PDF मिलती है। टेलीग्राम चैनल को, फेसबुक पे हम हैं, फेसबुक पे हम लोग को ज्वाइन करिए। वहाँ से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आने वाले कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए बैचेस चलने जा रहे हैं। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आ रहा है। अपना प्यार ऐसे देते रहिए। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद चाहते हैं।